Okay, so now class moving on to chapter number 2. Chapter number 1 was over that day. तो हम बात कर रहे थे एथिक्स की इन बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, इन बिजनेस, राइट। हम अभी तक बात कर रहे थे एथिक्स की इन ओनली एंड ओनली इन बिजनेस, पर अब हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट में, राइट। अब बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट में डिफरेंस कहाँ पर है कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो एक बहुत वास्ट एरिया है बिजनेस का, राइट, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉइज आ जाते हैं, हमारे ठीक है प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स के यूजेस आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं। बट वी व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो डील कर रहा है कि मैनेजमेंट जो हमारे बिजनेस की टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कितनी एथिकल है अपने कंडक्ट में, राइट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट एथिकल होगी तो बाकी सारे भी एथिकल होंगे। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही एथिकल नहीं है तो बाकियों का एथिकल होना इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो इट डील्स विद कि टॉप मैनेजमेंट क्या कर रही है और कैसे अपने काम को सही कर रही है, ताकि जो बाकी जो एम्प्लॉइज है मिड लेवल के या लोअर लेवल के, उनके लिए वो एक रोल मॉडल प्ले करें, राइट। सो दिस इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। नो, तो अगर मैं आपको बात बताऊं, एक ना स्कैम हुआ था, चाहे आप नोट भी कर लो, एक हुआ था सत्यम स्कैम, राइट। उसमें क्या था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी ना, वो स्कैम में इन्वॉल्व थी। उन्होंने अपना जो स्टॉक है वो इतना ओवर प्राइस कर लिया था, क्लोजिंग स्टॉक, कि जब उनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू किया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ गया और शेयर की वैल्यूज बहुत बढ़ गई थी, राइट। सो इस स्कैम में सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे। तो अगर वो ही बंदे इन्वॉल्व है तो हम मिडल या लोअर लेवल मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज के ऊपर कैसे भरोसा करें, वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। सो अगर मैं बात करूं एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, सो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि टू चेंज इन शेप, राइट। हमारी माइंड साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए, राइट। हमारा हम विद टाइम अपडेट होने चाहिए, जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं वैसे ही हमारी सोशल एंड स्पिरिचुअल स्किल्स भी अपडेट होनी चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल एथिक्स थे कि पहले हम बात करते हैं कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम है सारा मैनुअल होता था, ओके, सारे रिकॉर्ड्स मैनुअल बनाए जाते थे। बट टुडे द टाइम्स हैव चेंज, एवरीथिंग इज ऑन सॉफ्टवेयर, राइट। सो टू बी एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम आज भी वही पेन पेपर पे काम कर रहे हैं तो इट इज लाइक नॉट बीइंग फेयर, वी आर नॉट इन द कंपटीशन देन, राइट। मतलब हमने एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज भी करना है, प्लस एथिकली जाना है हमने, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर हम पेन पेपर हैं तो सारे जो कागज है वो हमारे फर्जी होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सब कुछ करेक्ट रिकॉर्ड करती है, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि विद टाइम हमने चेंज भी होना है और एथिकली चेंज होना है, राइट। और उसमें भी सबसे पहली बात जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इट इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट जो भी रिकॉर्ड करवा रही है या कर रही है या जो भी उसके प्लानिंग्स है, उसका एक एथिकल बेस होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉई है, चाहे वो हमारे कस्टमर है, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर है, किसी को भी किसी भी तरह से मिसलीड ना किया जाए फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्योंकि बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, राइट। अब जो फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को एथिकल वर्सेस नॉट सो मच ऑफ एथिकल बनाते हैं, राइट। सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स, राइट। इंडिविजुअल फैक्टर मतलब ये एक पर्सनल सोच है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी घर की सिचुएशन, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, सब मिलकर उसको एक इंडिविजुअल बनाते हैं। और उस इंडिविजुअल में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं, राइट। उसमें सबसे पहले आता है नॉलेज, उसको कितनी नॉलेज है, राइट। नॉलेज इन द सेंस कि क्या वो डिसाइड कर पाता है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है, या वो ही और शी गोज विद द फ्लो कि जो है चलो ठीक है, चाहे अनएथिकल भी है तब भी ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कई कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि चलो ठीक है, हमने 6 महीने सही रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, अब हमारे को नॉलेज नहीं मिल रही, कोविड आ गया तो पेंडेमिक में हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपनी बुक्स को फॉलो करें, तो हम सारा कुछ फर्जी चढ़ा देते हैं अपनी बुक्स में, तो इट इज रॉन्ग, राइट। सो नॉलेज के ऊपर ये बात है कि हम करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले पाए और अपने बिजनेस डिलेमास को हम रिजॉल्व कर पाए। देन आर वैल्यूज, राइट। वैल्यूज मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, दे आर अ वे ऑफ लाइफ,
राइट। और वैल्यूज हमारे को बहुत बहुत जगहों से मिलती हैं इंडिविजुअल लेवल पर। वो हमारी फैमिली वैल्यूज हो सकती हैं, वो हमारी कल्चरल वैल्यूज हो सकती है, वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। हमको एक टेम्पल से, एक गुरुद्वारा से, हमारे घर के फंक्शन ओकेजन्स मनाने में, सेलिब्रेशंस करने से बहुत वैल्यूज मिलती हैं। सो उन सब वैल्यूज का जो क्लस्टर है वो हमारी इंडिविजुअल बिहेवियर एथिक्स को इफेक्ट करता है, राइट। देयर आर मॉरल्स, राइट। सो मॉरल्स एक एथिकल आप कह लो नॉर्म्स हैं जो हमारे को ये बताते हैं कि दैट इट इज राइट एंड इट इज रॉन्ग, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे तो मॉरली रॉन्ग है, राइट। मतलब हमारे में अच्छे वैल्यूज नहीं है और हमारे को मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी आएगी, क्योंकि मॉरल वैल्यूज कहती हैं कि यू शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी, राइट। तो जिसको भी हेल्प की जरूरत है आप उसको हेल्प करो, पर अगर हम हेल्प नहीं कर रहे तो वो एक गलती है, राइट। देन अ पर्सनल गोल्स, मतलब कई लोगों के लिए होता है कि ओके मॉनेटरी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट और एथिक्स वगैरह के लिए उनकी लाइफ में ज्यादा जगह नहीं होती, राइट। बट कई लोग होते हैं जिनके लिए एथिक्स की काफी जगह होती है, बट हम कह लो फाइनेंस की या मटेरियलिस्टिक थिंग्स की उनकी लाइफ में ज्यादा जगह नहीं होती। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल गोल्स एज वेल, राइट। एंड लास्ट इज द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब नॉलेज, वैल्यू, मॉरल्स और पर्सनल गोल से ना बंदे का एक आउटकम बनता है, एक इंडिविजुअल का एक आउटकम बनता है, और वो आउटकम उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ 6 महीने काम कर लें तो हमें उसकी फुल ऑन पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है कि दैट ये बंदा कैसा है, कैसा काम कर सकता है, राइट। इज ही एथिकल और नॉट एथिकल, ये कहाँ पर गलत जा सकता है, कहाँ पर गलत नहीं जा सकता, राइट। क्या ये ही गोज विद द पॉलिटिक्स, राइट, या पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें हमारे को 6-7 महीने अगर हम किसी बंदे के साथ बैठ के काम करें तो हमारे को पता लग जाती है, राइट। तभी आपने देखा होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कई बार ना वो चुपचाप से ना रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि जो साथ वाली पर्सनैलिटी है हमारी बोर्ड में वो कुछ ठीक नहीं कर रही है, चाहे उनको फुल नॉलेज हो चाहे ना हो, वो चुप करके अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि चलो ठीक है हम तो जा रहे हैं बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ethical, right? Then are social factors, ठीक है। social factors में जो हमारी सोसाइटी से हमारे को मिला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर्स क्या है, और ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियंस को तो हमारे कल्चर्स पता है, और फॉरेनर्स के लिए तो हम भी तो फॉरेनर्स है ना, राइट। सो अगर उन्होंने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लेके आनी है सो दे मस्ट नो आवर कल्चर, ठीक है। उनको हमारे कल्चर पर डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी अगर उनको हमारी कंट्री में ग्रो करना है, राइट। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था आइकिया का, दैट आइकिया जब इंडिया में आया तो उसने एक इंटेंसिव रिसर्च की कि इंडिया का कंज्यूमरिज्म कैसा है। तो हमारा कंज्यूमरिज्म है कि हम कम प्राइसेस पे बढ़िया प्रोडक्ट चाहते हैं जो ड्यूरेबल भी हो और लाइफ टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक निकालने भी, राइट। सो ये इनको इसको उन्होंने स्टडी किया है, दे आर प्रॉफिटेबल। देन इज फैमिली, ठीक है। हमारी फैमिली, हमारे कितने मेंबर्स है फैमिली में, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। देन हमारी फैमिली में कैसे ट्रेडिशंस मनाए जाते हैं, कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन से फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते। सो वो सारा आउटपुट, जो इनपुट हमारे को मिलता है हम उसी का आउटपुट है जो हमारे को हमारी फैमिली से सीखने को मिलता है, राइट। देन इज एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी रिसीव, कि हमारी जो एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव हुई है या नहीं, या हम वैसे ही बस पढ़ लिए, राइट। हमने कुछ जब हम एजुकेशन ले रहे थे तो हमने क्या उसमें से इनपुट लिया, क्या उनसे इनपुट नहीं लिया, राइट। देन इज मीडिया, यस, मीडिया से तो आजकल कोई भी नहीं बच सकता बिकॉज आज का ये जो टाइम है वो मीडिया का है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट देयर आर सो मच मीडिया चैनल्स, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, राइट। हमारे ऑन द स्पॉट हमारे को न्यूज के बारे में पता लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जहां से हमारे को इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। तो ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया में इतना एक्सपोजर दिया है हमारे को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, तो वो भी हमारी एक सोशल वैल्यूज या सोशल फैक्टर्स को हिट करता है, राइट। देन इज कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। अगर मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं, सो कोड ऑफ कंडक्ट मींस दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दैट देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट बायोमेट्रिक लगेगा सब एम्प्लॉइज का 9 o'clock, राइट। बट अगर कोई भी एम्प्लॉय 1 मिनट या 2 मिनट्स लेट भी हो जाएगा 3 दिन या 4 दिन महीने में, तो उसकी कोई भी शॉर्ट लीव नहीं डलेगी या कोई भी ऐसा सैलरी इशू नहीं रेज होगा। बट ऑन द 4th डे अगर वो 4 दिन कंसेक्यूटिवली लेट होता है तो चारों दिन की उसकी सैलरी कटेगी, राइट। सो ये क्या है, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है,
राइट। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट अपने आप को इन्वॉल्व करती है और किसी की फ्रंट लाइनर्स की प्रॉब्लम नहीं सुनती। फ्रंट लाइनर्स मतलब मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, उनकी कोई भी बात, उनकी कोई भी परेशानी नहीं सुनी जाती। सो वो भी एक गलत बात है। अगर हम देखें एथिकली, उनको ज्यादा पता होता है क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है क्या नहीं, राइट। देन नेक्स्ट फैक्टर इज द कॉर्पोरेट कल्चर। यस, कॉर्पोरेट कल्चर मतलब एक तरह से जब हम कॉर्पोरेट कल्चर टर्मिनोलॉजी सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज हिट करती है, वो है कि मैन को मशीन बना दिया जाता है, राइट। हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ वर्क 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 एंड वर्क। देयर इज ओनली वर्क लाइफ एंड नो यू कैन से वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। बट हम आजकल कॉर्पोरेट कल्चर इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस फ्री लेक्चर्स करवाए जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं गूगल का, तो गूगल का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉई है, उनके बच्चों के भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, एक गेट टुगेदर्स करते हैं, ताकि एम्प्लॉइज को फील हो कि दैट दे आर एट होम, राइट। देन एथिकल क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री, इसमें मैंने आपको भोपाल की ट्रेजेडी कराई है। मतलब इंडस्ट्री में कुछ गलत चल रहा था तो कोई नहीं बोला, तो उसकी वजह से एक ट्रेजेडी हुई जिसने एक आई ओपनिंग दी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कि किसी भी फैक्ट्री को ऐसे ही नहीं सेटअप कर देना चाहिए, right? Then it's role of government in business ethics. If I talk about the role of government, so government के कुछ इन्फोर्समेंट्स हैं, कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तो हम अपना बिजनेस जो है उनसे एंटी होके नहीं चला सकते, राइट। सो इफ यू से दैट वी आर वेस्टिंग रॉ मटेरियल, हमारा वेस्टेज है रॉ मटेरियल का 60%, तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रही है, एसडीजीज जो 17 एसडीजीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सारी ऑर्गेनाइजेशन एसडीजीज पर काम कर रही है। तो इफ यू आर मेकिंग वेस्टेज, तो वो बात गलत है, राइट। हमारे ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं बिकॉज वी आर डूइंग अनएथिकल वर्क। जहां पर हम अपना वेस्टेज कम कर सकते थे, वहां पर हमने नहीं किया, राइट। देन इज द लीगल सिस्टम, यस द लीगल लॉफुल सिस्टम। अब इसमें मैं आपको बात बताऊं, ये जो फेयर एंड लवली का आपको ऐड पता ही है, जिसने अभी अपना ब्रांडिंग ही सारा चेंज कर लिया, वो एक केस के ऊपर था, राइट। केस हुआ था कंपनी के ऊपर और उन्होंने कहा था कि दैट द गर्ल्स जो कलर है उनका स्किन कलर ऑन द डार्कर साइड, तो उनको एक स्ट्रेस लेवल फील होता है दैट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो उनको लॉफुल और लीगल इंसाफ मिला है उन सबको, और इतना ज्यादा कि कंपनी को अपना पूरा ब्रांडिंग ही चेंज करना पड़ गया, पैकेजिंग ब्रांडिंग सब कुछ चेंज करना पड़ गया, राइट। देन यस रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। कोई भी रिलीजन हमको कुछ भी बुरा सिखाता ही नहीं है, बल्कि हमारे को हमारा स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट करना सिखाता है, चाहे हम किसी भी रिलीजन की बात करें। सो जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो रिलीजियस एथिक्स हैं, वो हमारे एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। देन इज सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, लाइक सोसाइटी एक्सपेक्ट्स कि आजकल सब कुछ 4G की स्पीड पे हो रहा है, देन 5G आएगा, देन 6G आएगा। तो इस जो रैपिडली चेंज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, तो पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए अनएथिकल वेज कभी भी सही नहीं होते हैं, राइट। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए कि यस वी कुड मेक मनी विद शॉर्टकट्स, तो वो गलत है, राइट। देन इज लीडरशिप, यस लीडरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी लीडरशिप है, तो हम अगर गलत जा भी रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे लीडर्स हमारे को बैक करेंगे और हमारे को दोबारा राइट ट्रैक पर लेके आएंगे, राइट। बट फॉर एग्जांपल मैंने आपको सत्यम केस का एग्जांपल दिया, अगर लीडरशिप ही गलत है, राइट, तो फिर तो कोई चारा ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन या उसके प्रोडक्ट्स बच पाए। एनी डाउट इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर? Any doubt in factors influencing ethical behavior? No, ma'am. Okay. So next is the concept of ethical organizations, right? कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कैसे बन सकती हैं, और एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है? सो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो सही काम करती है सही टाइम पर और सही डिसीजन ले लेती है, मतलब अपने एथिकल डिलेमा से भी बाहर आ जाती है, सही टाइम पर डिसीजन लेते हैं, सही चीज का डिसीजन लेते हैं, right? So that is an ethical organization. So if I talk about the characteristics of an ethical organization, right,
सो मतलब क्या है, मिशन और विजन ड्रिवन होगा। जब भी कोई एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका मिशन और विजन होगा। विजन तो ये होगा कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि हमारा जो मेन मोटिव है पैसा कमाना तो है ही है, हमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, पर इस प्रोडक्ट से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। और मिशन होता है जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो हमारे विजन को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट। देन इज मैनेजमेंट का फोकस, कि मैनेजमेंट का फोकस है किस चीज पर, ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस है, या ये फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के साथ काम करें, राइट। या ये फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल पर प्रोडक्शन इंक्रीज करे, चाहे एम्प्लॉइज का कुछ भी होता रहे, एम्प्लॉइज को ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है, ओवर टाइम लगाए उसका कोई भी उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, राइट। सो मैनेजमेंट के फोकस के ऊपर बहुत चीजें हैं। तो अगर एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज ओवर टाइम लगा रहे हैं तो उनको ओवर टाइम भी मिलता है। देन ऑनेस्टी, यस, कोई भी अगर मिस्टेक होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉइज के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो बता पाए ऑनेस्टली और उस गलती को अमेंड कर पाए, उसको ठीक कर पाए। Yes. Then integrity means when we demand dignity and respect based on our characteristics, right? Based on our behaviors, and we are very integral in our behavior, right? मतलब हम सही से काम कर रहे हैं, सही टाइम पर आ रहे हैं, सही टाइम पे जा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपना काम कर रहे हैं, right? Then is accountability. Accountability means कि ऑर्गेनाइजेशन में हर काम एक बंदे से तो हो नहीं सकता, डेलीगेशन होती है, राइट। बट अगर एक इनफॉर्मल डेलीगेशन हुई है तो अकाउंटेबल वही पर्सन रहता है जिसको फॉर्मली डेलीगेट किया गया था, राइट। सो अपने अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हटना और प्रॉपर उनके लिए जवाब देना इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी स्टैंड्स फॉर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको MS धोनी की कैप्टनशिप का अगर मैं एग्जांपल दूं तो व्हेनेवर द टीम वुड वन, ठीक है, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वो जीतती थी तो MS धोनी हमेशा यही बोलते थे कि ये मेरा टीम एफर्ट है, राइट। बट जब भी इंडियन टीम हारी है तो MS धोनी ने हमेशा एक बात बोली है कि मेरी प्लानिंग ही गलत हो गई होगी, राइट। अब देखो मतलब एक कैप्टन की क्या सोच होनी चाहिए, एक लीडर की क्या सोच होनी चाहिए, वो हमारे को यहाँ से दिखता है कि अगर हम जीते हैं तो ये टीम एफर्ट है, और अगर हम हारे हैं तो वो मेरी गलती है, मेरी प्लानिंग ही गलत हुई, राइट। सो दिस इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी स्टैंड्स फॉर। देन इज रिस्पेक्ट, यस, एथिक्स एंड रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड। अगर हम एथिकल हैं तो वी वुड कमांड रिस्पेक्ट, वी वुड अर्न रिस्पेक्ट रादर। बट अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज्यादा गेन कर लें पर लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है, ना हमारे को रिस्पेक्ट मिलेगी ना सोसाइटी हमारे को एक्सेप्ट ही करेगी। देन इज लॉयल्टी, यस, लॉयल्टी मीन्स दैट वट एवर वी डू एट वन पर्टिकुलर टाइम हम उसके लिए लॉयल हैं, राइट। एम्प्लॉइज के लिए उनकी लॉयल्टी है जो उनको पर डे का वर्क मिल रहा है, जो उनको आप कह लो टारगेट्स मिले हुए हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइंस मिले हुए हैं। तो अगर तो वो लॉयल्टी के साथ काम करे तो देन दे वुड be able to complete it and raise their professional growth. Then is concern, मतलब बिजनेस कोई भी वैक्यूम में नहीं खड़ा हो सकता, राइट। हमारे को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए, एक बिजनेस को अच्छा बनने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, कस्टमर की चाहिए, एम्प्लॉइज की चाहिए, शेयर होल्डर्स की चाहिए, इन्वेस्टर्स की चाहिए। सो एक अगर बिजनेस का कंसर्न ही नहीं है, बस वहां से पैसे उठाओ या प्रोडक्ट बनाओ, वहां चीज बेचो और प्रॉफिट इन है, तो ये बहुत मटेरियलिज्म है, राइट। अगर हम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पैथिकली सोच नहीं रहे तो हम जो कंसर्न, हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो जाएगा। हमारे को एक लॉन्ग टर्म विजन देख के चलना पड़ेगा और वो जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें सब स्टेक होल्डर्स कवर होते हैं, राइट। देन इज लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ये मैंने आपको अभी बताया है रिस्पेक्ट वाले पॉइंट्स में जिसमें मैंने MS धोनी का एग्जांपल दिया है। देन इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यस, बिजनेस को हमेशा दूर का सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर हम सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्टकट्स अपना सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में दे वुड लीड अस टू नथिंग जीरो, राइट। देन ऑनर सेम एज रिस्पेक्ट। देन कस्टमर फोकस, यस, अल्टीमेटली हम बिजनेस अगर बना रहे हैं तो वो बिजनेस हमारा कस्टमर के लिए है, एंड प्रोडक्ट हमारा कस्टमर्स के लिए है, तो हमारे को बिजनेस के लिए कस्टमर के ऊपर फोकस करना, दैट कस्टमर इज द किंग। जैसे डिमांड चेंज हो रही है वैसे कस्टमर्स को चेंज करना इज इम्पोर्टेंट। देन इज रिजल्ट ओरिएंटेड, यस, वी नीड टू सी आवर नंबर्स। अगर हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं तब भी हमारे को चेक करते रहना है, अगर हमारे नंबर डिक्लाइन कर रहे हैं तब भी हमारे को चेक करते रहना है, और जो ऑथेंटिक नंबर्स हैं सिर्फ वही बताने हैं।
देन इज रिस्क टेकिंग, यस रिस्क लेना तो है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज जॉब्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स हेल्थ, राइट। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल डी ग्रेड क्वालिटी का लेके देखो कि क्या डिमांड आती है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो ले ऑफ्स कर दो, राइट। तो देन इज पैशन, यस पैशन होना चाहिए एक बिजनेस में। अगर हमने बिजनेस को एथिकली चलाना है, दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे वी वुड बी डूइंग विद द सेम पैशन टुमारो एज वेल। ऐसा नहीं कि आज तो हम बहुत मेहनत करें, शुरू शुरू में बड़ा मेहनत होती है स्टार्टअप्स में, फिर वो मेहनत धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना, राइट। देयर इज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब कि हमने अपना काम कर ही जाना है चुप करके। अगर हम चुप करके एक कांस्टेंट पेस पर, एक कांस्टेंट स्पीड पर अपना काम करते हैं तो ग्रेजुअली कस्टमर्स हमें रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दे बी विद अस एंड वी रिटेन देम, हमारा रिटेंशन रेशियो और रिपीट रेशियो भी बढ़ता है, right? So these were the you can say factors of an ethical organization कि अगर एक organization को हम ethical कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं।